भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्ण रीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। तो राजा ने मंत्रणा हेतु सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई फायदा नहीं। सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। राजा अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए संत के पास गया। संत को राजा ने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध से पहले ही हार मान ली। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तुरंत उसके पद से हटा देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। राजा चिंतित होकर बोला, किंतु गुरुवर, यदि मैंने सेनापति को पद से ही हटा दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि संत ये युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध नहीं किया है। किंतु कोई विकल्प न देख राजा ने संत की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुन सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र देवी शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूंगा। तुम लोग यही रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। ये कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? ईश्वर ने कहा, यदि इस मंदिर में रात्रि को प्रकाश दिखाई पड़े तो समझ लेना कि तुम्हारी विजय निश्चित है। तो यह सुनकर पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब सूरज ढल गया और रात होने लगी, रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। ये देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ गया। जब सुबह हुई तो सभी सैनिक और वे सभी जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंच गए। युद्ध शुरू हुआ। सैनिकों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। धीरे धीरे दुश्मन सेना हारने लगी और फलस्वरूप उनकी जीत हुई। और वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा तो सैनिकों ने संत को रोका और सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आए। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर सैनिकों ने कहा, आप कितने कृतज्ञ हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब संत ने उन्हें बताया, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं वहां जला कर आया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सब ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। और हमारे मस्ती टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये इस चैनल का पहला वीडियो है। इसे बनाने में हमें 32 दिन लगे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।